जी भैया, कैसे देखते हैं आप? सुरक्षित है मोदी योगी पर हम लोग चैन की नींद सो रहे नहीं। एक दिन वो था कि हम लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे, देश हमारा बिक गया था। आज अपनी वो जनता थी, अब बर्थडे क्यों नहीं मना रही? वो जनता का पैसा था, बम्बई की हीरो नचवा रहा था, आज उसे राम रहीम याद आ रहे हैं। हमारा मारा गया तो हिंदू मारा गया था अयोध्या में, सरजू का पानी लाल हो गया था, आज तेरे को राम रहीम याद आ रहे? आवे तो हम तो कहा हाँ आवे हमारे यहाँ, तू ही राजा बनना चाहता, हमारे यहाँ कोई राजा बनना नहीं चाहता है। जो कुछ करना तू अपना इटावा साहब कुछ कर, यहाँ नहीं करने देंगे, चाहे खून बढ़ जा साला मेरा। अखिलेश तो कह रहे हैं कि इस बार योगी को मंदिर भेज देंगे उत्तर प्रदेश में, हम आ जाएंगे। कर लौंडा क्या जाने देश का चलाना। ये देखो कैसे ये शेर आए हैं, ये शेर हैं जो देश को ऐसा कोई विकास करना चाहता था ना कभी किया है और ना कोई कर पाएगा। ये देश के लिए दोनों मर रहे हैं, देश के लिए ये दोनों फकीर हैं। हाँ, कह रहे हैं कि मतलब योगी जी ने बड़े एनकाउंटर करवा दिए, विकास दुबे का एनकाउंटर। योगी जी ने कोई काउंटर नहीं करवाए, पाप जो पाप था ना वही पाप ही मारा गया। हाँ, और कोई नहीं मारा गया। जो अच्छा काम किया उन्होंने योगी ने, कितना विकास, ठीक है हम लोग कह रहे जीतेंगे। हाँ, तो सीट कानपुर की हम लोग बिल्कुल सीट इसको निकाल कर ले आएंगे और योगी जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री। बस योगी मोदी जिंदाबाद। क्या मानते हो अखिलेश का राज कैसा था, क्या होता था? अखिलेश के राज में गुंडागर्दी होती थी। कैसी गुंडागर्दी? क्यों? हमारे मकान पर उनकी खूंटा गड़ गए। आज भैंस कौन पाल रहा है? ठाकुर पाल रहे हो कि बनिया पाल रहे हो कि ठाकुर पाल रहे हो? जहाँ खूंटा गड़े होंगे तहाँ आहिर के गड़े होंगे। अखिलेश की सरकार में हाँ, लूटपाट होती थी। आज जमीन, उनकी जमीन पर कब्जा करना किसका काम था? इसी का काम था। हैं बताइए। हाँ, ये गोली चलवाई थी कार सेवक के नहीं चलवाए थे, मुलायम ने तो चलवाए थे, कोई दूसरा नहीं। और कल्याण सिंह जैसा त्याग पुरुष, उसने अपनी गद्दी त्याग दी थी और इधर जो इस्तीफा लिख दिया था। ऐसा कोई होगा प्राइम मिनिस्टर? ऐसा कोई मुख्यमंत्री होगा? लेकिन इसी कुर्सी की सत्ता थी। आज तू अपना क्यों नहीं जन्मदिन मना रहा है? तेरे मरने पे पैर कई बार लटक रहे हो, तू जन्मदिन हीरोइन नचवा रहा था बम्बई से। ये भी तो हैं हमारे देश के नेता, इन्होंने कभी जन्मदिन मनाया? एक गरीब के बच्चा पैदा होता है उसे 100 ग्राम गुड़ खाने नहीं मिलता, और तू मरने को है और तू हीरोइन नचवा रहा बम्बई की। पैसा किसका? हमारा जनता का पैसा था। आज विकास की लहर उड़ी है तो योगी मोदी के जमाने में जनता इसका फैसला करेगी। उन्होंने किया क्या? जब उनकी सरकार थी तो कितना क्राइम बढ़ा हुआ था, लड़कियों का कितना शोषण हो रहा था, उनके पार्टी के लोग गुंडागर्दी करते थे, घर से लड़कियों को उठा ले जाते थे। तो कैसे आएगी सरकार? महिलाओं की सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी की है शायद भविष्य में किसी ने नहीं की है। महिलाओं के लिए उन्होंने जितने अधिकार दिए हैं, हकीकत यह है कि महिलाओं को इसी उसमें अधिकार, उनको नाम दे दिया, उनकी पहचान दे दी, तो कैसे अखिलेश यादव की सरकार आ जाएगी? वो कह रहे हैं कि विकास और बेरोजगारी के नाम पर अगर वोट पड़ी तो सपा पार्टी की जीत होनी बिल्कुल तय है। पुलिस में जब भर्ती हुई थी तो कितने % ठाकुर, ब्राह्मण या अदर कास्ट हुए थे? सिर्फ यादवों की भर्ती हुई थी। और माननीय मुख्यमंत्री ने सिर्फ जनरल सबको एक कैटेगरी में रखा, ना कोई ओबीसी है, ना कोई एससी है, ना कोई श्रवण है, सब बराबर रखा। तो कैसे ये सपा की सरकार है? किसी कीमत पे नहीं आएगी। अब की फिर सरकार रिपीट होगी, ये हमारी महिलाओं की मांग है और यही होगा। मैम, आज उन्नाव में गरज रहे हैं अखिलेश यादव भी, वहाँ से बादल गरजते हैं, वो कभी बरसते नहीं है, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं है। जय श्री राम। विकास दुबे इतना बड़ा गुंडा था, सपा में गुंडों का राज हुआ था। विकास दुबे नहीं होते, इतने पुलिस वाले मारे गए थे। अगर सपा सरकार होती तो कुछ नहीं होता। हमारे मुख्यमंत्री थे इसलिए ये हुआ, हमारे शहीदों के लिए सम्मान दिया गया, और उनका जो उनकी लड़ाई थी वो माननीय मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर लेकर के उसका सही डिसीजन दिया। मैम, इस वक्त कानपुर में और कानपुर के ही विकास दुबे थे। जब हम कुछ पंडितों से मिलते हैं तो मतलब वो कुछ नाराज होते हैं कि पंडित विरोधी हैं जो योगी सरकार है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बस ये देखिए, एक बात बताइए, 100 लोग हैं, आप भी अपने घर के गार्जियन हैं, हमारे घर में 10 लोग हैं, तो क्या 10 लोग खुश होते हैं? नहीं होते हैं। कुछ लोग नाराज होते हैं, कुछ खुश होते हैं। नाराजगी बात अलग है, नफरत बात अलग है। कोई भी पंडित और कोई भी ठाकुर नफरत नहीं करता है, इसलिए सरकार आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। सरकार योगी जी ही आएंगे और मोदी जी ही आएंगे। मैम, चाहे पीयूष जैन के घर रेड हो या मुख्तार अंसारी हो या कोई भी हो, योगी आदित्यनाथ के लिए अखिलेश यादव कहते हैं कि ये बुलडोजर का मुंह आज सपा पार्टी की तरफ है, सत्ता बदलते ही इसे हम योगी की तरफ करते हैं।
किसी कीमत में नहीं। ठाकुर अपनी जान लड़ा देगा। ठाकुर और पंडित महिलाएं सब जान लड़ा देंगी। आप मुझे ये बताइए, अगर मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सोचते होते तो सफाई का प्रोग्राम क्यों कैंसिल हो गया? इसलिए ना कि जनता का पैसा लूट करके वो प्रोग्राम करते थे, तानाशाही से जिंदगी जीते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं? ना उनके आगे पीछे कोई है, अपने परिवार के लिए भी नहीं सोचते हैं। उन्होंने अपने घर से, अपने आवास से एसी हटवा दी, इसलिए कि हमारी पब्लिक जनता जो है गर्मी में मर रही है तो हम उनके साथ चलेंगे। ऐसा मुख्यमंत्री मिलना मुश्किल है। मैम, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ में अकेले दम नहीं है, इसलिए रोज दिल्ली से नेता बुलाते हैं भाजपा के और यूपी में घुसा देते हैं। नहीं, हम लोग नेता नहीं है, हम लोग समाज के कार्यकर्ता हैं। हमारा कोई बीजेपी, हमारा पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हम लोग समाज सेवा करते हैं। और हम लोग क्यों आए हैं? सिर्फ उनके लिए आए, उनके अधिकार के लिए आए। कहीं ऐसा ना हो कि गलत लोग आगे बढ़ जाए, हम लोग पीछे रह जाएं। इसलिए हम लोग उनके सपोर्ट में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मैम, आप कह रही हैं कि मतलब महिलाओं और बहनों के लिए भाजपा ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। सबसे मेन चीज उनको उनकी पहचान दे दी। राशन कार्ड में नाम होने की वजह से गांव में उनका लोग नाम जानने लगे। नहीं, उन तो गर्द में खोई हुई थी, कोई उनको नहीं जानता था। उनकी पत्नी है, उनकी बेटी है और अंत में मर जाती थी, उनकी माँ है, बस। लेकिन प्रियंका गांधी ने इससे भी बड़ा वो खेल दिया गेम। 40% आरक्षण दे रही है, 40% हिस्सेदारी। कुछ दे, मगर सरकार जब कांग्रेस की आती है तो महंगाई इतनी बढ़ जाती है और सारा पैसा यहाँ से लूट करके विदेशों में जाता है। वो क्या करेंगी? कांग्रेस का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। कांग्रेस बिल्कुल नहीं आएगी। प्रियंका गांधी कह रही है कि आज ना हिंदू सुरक्षित है और ना मुस्लिम सुरक्षित है। जब वो खुद हिंदू नहीं है तो वो सुरक्षित कैसे कहेंगी? वो खुद हिंदू नहीं है। उनका इतिहास उठा के देखिए आप। खुद मुसलमान है, मुसलमानों के फेवर में बोलती हैं। जब उनका खुद कोई कैटेगरी नहीं है तो वो दूसरे के लिए क्या करेंगी? मैम, वो तो बड़ा जनेऊ बने, वो टीका वीका लगा के। देखिए, जब चुनाव का टाइम आता है तब जनेऊ होता है, टीका होता है, चंदन होता है। नहीं, कहना ये होता है कि वो हम डर हमारी लड़कियां हैं, बाकी सब बेकार हैं। तो हम लोग बेकार हैं। तो जो जिनकी हम लड़कियां हैं, जिनकी हम बहनें हैं, उनके लिए लड़ेंगे कि उनके लिए लड़ेंगे हम? मैम, पीयूष जैन के घर पे जो रेड पड़ी है, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? पीयूष जैन के लिए पैसा आया था बेचने के लिए कि ले भैया वोटें हमें खरीदनी है। अगर ऐसा डर नहीं है तो क्यों ये सब कर रहे हैं? योगी बाबा तो दहाड़ रहे हैं, मोदी बाबा तो दहाड़ रहे हैं, तो तुम भी दहाड़ो, अपने दम पे वोट जीतो। पैसा फेंक कर वोट क्यों खरीद रहे हो? जय श्री राम। आपका ये जनता आज की इतनी जागरूक हो गई है कि पैसा फेंकने से भी खरीदी नहीं जा सकती। मतलब मैम, आप कह रही हैं कि वो पैसा वोटरों को खरीदने के, बिल्कुल खरीदने के लिए पैसा आया था। नहीं, पैसा कहाँ गया? कहाँ से आया? क्यों आया? उसकी है औकात इतने पैसे की? उसने देखा है अपनी जिंदगी में इतना पैसा? तो वोट खरीदने के लिए आया है। मगर जनता इतनी जागरूक है कि तुम्हारा पैसा भी ले लेगी और वोट भी योगी बाबा को देगी। मैम, योगी जी श्री राम जी के नाम पे वोट मांगते हैं, ऐसा कहना है विरोधियों का। हम बहुत छोटे थे तो ये सुनते थे कि सरकार चुनाव का टाइम आ गया है, अब ये मुद्दा बीजेपी उठाएगी, राम जन्मभूमि का। जब मैं बड़ी हुई, अब सक्षम हुई, तब मैंने ये महसूस किया कि जो उन्होंने कहा था बीजेपी ने वो करके दिखाया। इसका मतलब है कि जो भी बीजेपी वादे करती है वो आगे तक निभाएगी, और जो सपा करती है वो अपने में ही खो जाती है। सिर्फ सपा सरकार में यादवों का बाहुबल बढ़ता है, बाकी किसी पार्टी का नहीं बढ़ता है। मतलब पार्टी के लोगों का बढ़ता है और बाकी आम जनता के लिए कुछ नहीं होता है। विपक्ष तो मैम ये भी कह रहा है कि आज सिलेंडर जितना महंगा है इतना किसी सरकार में हुआ ही नहीं। सिलेंडर दिया था विपक्ष ने, सिलेंडर दिया था। 2 रुपए की महंगाई के लिए आप चटके जा रहे हो, विकास के लिए नहीं देख रहे हो कि विकास कितना हो रहा है। महिलाओं के लिए गाड़ी आधे किराए पे गाड़ी चला दी गई है, महिलाओं को दिक्कत न हो। क्या चाहिए आपको? महिलाओं के लिए शौचालय बनवाए गए, महिलाओं को कॉलोनी दी गई, महिलाओं का राशन कार्ड दिया गया, फ्री राशन दिया जा रहा, कितना सब कुछ कर रहे हैं। बस ये विपक्षियों को अपना गाल चलाना तो चलाते रहे, होना कुछ नहीं है। आप कैसे देखते हैं सर जो रेड वेड पड़ी है ये, इसके बारे में कैसे देखते हैं? कैश इतना मिलना क्या बोलते हैं? ये अनैतिकता का द्योतक है, जिसका प्रमाण कानपुर की जनता ने देखा है। कहां से आया, क्यों आया, किसके पास गया, अब सरकार उसका क्या करेगी, ये तो सरकार का निर्णय होगा। तो जो पैसा है जिसका काला धन है उसका बाहर आया। मोदी जी ने पहले कहा था काला धन निकाल के रहेंगे, तो धीरे धीरे बाहर आ रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार सपा पार्टी की इतिहास में दर्ज कराने वाली जीत होने वाली है। अब ये तो समय बताएगा, वो तो सब कहते हैं, वो तो समय बताएगा। आपको क्या दिखाई दे रहा है? मुझको क्या दिखा रहा है? आप पूरी जनता को यहीं पर देख लीजिए, आप स्वयं देख लीजिए चारों तरफ घूम के। आएंगी भैया 325। आप स्वयं देख लीजिए चारों तरफ घूम करके। कानपुर से मतलब है हमको, प्रदेश से मतलब सबको है और केंद्र से मतलब सबको है।
325+ आएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अपमानित किया है सरकार ने सभी को, चाहे वो किसान हो, महिला। एक गाना गाना चाहेंगे। हो काले धन पे ना इतना गुमान कर, काला धन तो मोदी ले जाएंगे, ले जाएंगे खुफिया वाले माफिया ले जाएंगे, रह जाएंगे चले चापड़ देखते रह जाएंगे, सारे क्रिमिनल का कर दो एनकाउंटर, सारे क्रिमिनल का कर दो एनकाउंटर, बस एक को बचा के रखना। नहीं, वो एक ऐसा क्रिमिनल है जिसने मेरे साथ क्राइम किया था, उसका एनकाउंटर तो मैं करूंगा। किसने किया था? राजकुमार गुप्ता उर्फ राजू गुप्ता, ट्रांसपोर्ट नगर श्याम कैरिंग कारपोरेशन का मालिक, 93 36 34 11 52, ये उसका नंबर है। राम रहीम से भी बड़ा कमीना है। ये राजनीतिक बात हो रही है, इसमें पर्सनल मुद्दा आप इन्वॉल्व मत करिए, गलत। जी सर, आप मैम आपका कोई कार्ड वार्ड मिलेगा? मेरा कार्ड तो मैं लाई नहीं हूं। आप लाई नहीं, अपना नंबर दे दो। अभी दे रहे हैं, अभी ठहरे रहना। क्या? हाँ। बाकी जनता से एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अगर थोड़ी सी महंगाई बढ़ती है तो थोड़ा सा नुकसान होता है, लेकिन क्राइम में तो जिंदगी भी चली जाती है, इज्जत भी चली जाती है और दौलत भी चली जाती है। क्राइम मुक्त समाज है, यही सबसे बड़ी बात है। जनता को रोटी कपड़ा मकान नहीं, न्याय और सुरक्षा चाहिए, जो कि हमें योगी सरकार में भरपूर मिली है, न्याय और सुरक्षा। इसलिए दिल की सुनो, योगी जी को चुनो, मोदी जी को चुनो। कुछ लोग कहते हैं कि योगी सिर्फ ढोंग करते हैं, ये भगवा ये जो कहते हैं ना, यही क्रिमिनल है। जो लोग ये कहते हैं वास्तव में वही क्रिमिनल लोग कहते हैं। हाँ, कहते हैं कि योगी जी ने बड़े एनकाउंटर कर दिए। बिल्कुल सही किया। बहुत योगी जी ने गलत किया। नहीं, यह बताओ, अगर वो एनकाउंटर ना करते तो हर चौराहे पे लगाए कट्टा जनता को परेशान करते। योगी ने बहुत अच्छा किया। हम तो कहते अब तक 56 नहीं, अब तक 5600 एनकाउंटर होना चाहिए। आपको मैं एक थाने की घटना बताऊं। उस थाने में हमसे थाना अध्यक्ष ने कहा सपा सरकार में कि बहन जी यहाँ इस थाने में जो काला पानी किया जाता ना, उनको भेज दिया जाता। हमने क्यों? बोले यहाँ यादव जो है हम लोगों की वो पिस्टल छीन लेते हैं और भैंस चराते हैं। ये था राज्य जब सपा सरकार थी। मतलब यादव लोग इंस्पेक्टर का पिस्टल, थाना अध्यक्ष की पिस्टल खरीद लेते हैं और मतलब छीन लेते थे और भैंस चराते थे। ये था गुंडा राज्य। और योगी बाबा में भला करके दिखाओ तुम, जो उल्टा लटका ना दिए जाओ तो दिक्कत नहीं है उसकी। हाँ, 200 नौकरी निकालते थे अखिलेश यादव, 200 नौकरी शासन से, और 20 आदमी इटावा से छोड़े जाते थे सफाई से, इनके गांव से झोला लेके, इसको भर ले आओ और ये 200 नौकरी हो गई। ये होता था भ्रष्टाचार अखिलेश की सरकार में। हाँ, ये होता था, मिलती थी, पैसे बगैर नौकरी नहीं मिलती थी। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब जो बुलडोजर हमारी तरफ है, वो बुलडोजर बहुत जल्दी भाजपा की तरफ भी घूमने वाला है। उनकी सोच पूर्णतः गलत है। हाँ। क्योंकि वो ऐसे गलत कार्य हमेशा करते रहे हैं। योगी मोदी जी ने जो भी बाहुबली थे, कानून व्यवस्था पूरी मेंटेन की है। और जो अतीक अहमद दूसरों को जमीनों को कब्जा कर रहे थे, आज गरीब लोगों के उसमें 75 फ्लैट बनकर तैयार हो रहे हैं। तो बुलडोजर दिख रहा है कि इधर सही दिशा पे गया है कि नहीं गया, वो हमेशा सही दिशा में जाएगा। और ये यहाँ की जनता किस तरह से ताकत के साथ मोदी जी और योगी जी के साथ है। पुनः हम 350 से अधिक सीटें पाकर सरकार बना रहे हैं। बुलडोजर वो भूल जाएं, बुलडोजर एकदम सही दिशा में चल रहा है। कानून व्यवस्था पूर्णतः लागू है, क्योंकि हम लोग एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज में रहते हैं। इसलिए अपराध और कानून हमेशा दूर रहना था, और योगी सरकार में पूर्णतः दूर हो गया है। आज की हमारी महिलाएं और बच्चियां पूर्णतः स्वस्थ है। मैं मनोज बदरिया, शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ से सह संयोजक, पूर्णतः अभी सभी शिक्षण संस्थानों की ओर से और बिठूर की जनता की तरफ से, उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से, कानपुर नगर की तरफ से, जनता की तरफ से आह्वान करता हूं कि पुनः योगी सरकार सभी सीटों में कानपुर नगर और देहात में पूर्णतः जीतेगी। हमारे सभी जितने जनप्रतिनिधि हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आगे आने वाले प्रतिनिधि भी
अच्छे कार्य करेंगे। और जो ये बुलडोजर वाली बात है वो तो दिख गया है कि किस तरह से 288 करोड़ कहाँ मिले हुए हैं और किसके हैं। ये सब डेली हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह काला धन छुपाया गया है। एक चीज उनके कर्मों और कुकर्मों की उनको सजा प्राप्त हो रही है। अब जनता जाग चुकी है। अब युगों युगों तक भारतीय जनता पार्टी ही राज करना है। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व जाग चुका है।